आखिर क्यों सूर्य की दिशा के साथ साथ बदलती रहती है सूरजमुखी फूल की दिशा? और आखिर हमारी कोहनी के कहीं अचानक टकराने से क्यों महसूस होता है करंट? और सड़क किनारे लगे पेड़ों पर आखिर क्यों किया जाता है सफेद पेंट? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। नंबर 1, आपने कभी न कभी महसूस किया होगा कि जब हमारी कोहनी किसी चीज से टकरा जाती है तो उस समय हमें तेज दर्द होने के बजाय एक करंट या कुछ झंझनाहट जैसा महसूस होता है। बच्चे हो या बड़े, सबने अपने जीवन में इस अनुभव को एक न एक बार जरूर महसूस किया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या वजह है? दरअसल कोहनी की जिस हड्डी के टकराते ही हमें करंट जैसा महसूस होता है उसे आम बोलचाल की भाषा में फनी बोन कहा जाता है। वही मेडिकल साइंस में इसे अल्वर नर्व कहते हैं। यह नर्व हमारी गर्दन, कंधे और हाथों से गुजरती हुई कलाई तक जाती है। इसके बाद यह यहाँ से बढ़कर रिंग फिंगर और छोटी उंगली पर समाप्त हो जाती है। बता दें कि इस नर्व का काम मस्तिष्क से मिलने वाले संदेशों को शरीर के बाकी अंगों तक लाना और ले जाना होता है। शरीर के संपूर्ण तंत्रिका तंत्र की तरह अल्नर नर्व का भी ज्यादातर हिस्सा हड्डियों, मज्जा और जोड़ों के बीच सुरक्षित रहता है। लेकिन इस नर्व का कोहनी से गुजरने वाला हिस्सा केवल स्किन और फैट से ढका होता है। ऐसे में जैसे ही कोहनी किसी चीज से टकराती है तो सीधा इस नर्व पर झटका लगता है और हमें करंट जैसा फील होता है। यानी जब यह दबाव अचानक से सीधा आपके नर्व पर पड़ता है तो आपको तेज झंझनाहट या करंट और दर्द का मिला जुला एहसास होता है। नंबर 2, आपने कई बार शादी ब्याह के मौके पर शगुन का लिफाफा देते हुए 1 रुपये का सिक्का जरूर दिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शगुन के तौर पर 1 रुपये का ही सिक्का क्यों दिया जाता है? शादी में शगुन के तौर पर 1 रुपये का सिक्का किसी भी जोड़े को इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अगर 1 रुपये को किसी भी नोट के साथ दिया जाए तो शगुन के तौर पर दी जाने वाली राशि की संख्या अविभाज्य यानी विभाजित न होने वाली संख्या बन जाती है। ऐसे में सभी लोग यही दुआ करते हैं कि नया जोड़ा हमेशा एक साथ रहे, इसलिए नेग में 1 रुपये का सिक्का दिया जाता है। शगुन के तौर पर 1 रुपये का सिक्का देने का एक अहम कारण यह भी है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को धातु के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में शगुन के लिफाफे में लगा 1 रुपये का सिक्का माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 3, आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टी स्पेलिंग सिर्फ सामने की ओर ही लिखी होती है जबकि साइड की ओर स्पेलिंग सीधी ही लिखी जाती है। बता दें कि गाड़ियों पर अंग्रेजी में लिखी हुई एम्बुलेंस की स्पेलिंग को यूं ही उल्टा नहीं लिखा जाता है। दरअसल इसको उल्टा लिखने के पीछे एक खास वजह है। आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टी स्पेलिंग सिर्फ सामने की ओर ही लिखी होती है जबकि साइड की ओर स्पेलिंग सीधी ही लिखी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गाड़ियों के साइड और रियर मिरर कन्वेंस मिरर होते हैं जिसमें तस्वीर उल्टी दिखाई देती है। अब अगर एम्बुलेंस को सीधा लिखा जाएगा तो यह इस शीशे में उल्टा दिखाई देगा। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि आखिर सूरजमुखी के फूल सूर्य की दिशा की ओर मुंह क्यों किए रहते हैं? दरअसल ऐसा होने के पीछे की सबसे अहम वजह है हेलियोट्रॉपिज्म। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा हेलियोट्रॉपिज्म के कारण ही होता है और इसी प्रक्रिया के तहत सूरजमुखी के फूल सूर्य की दिशा में मुंह किए होते हैं। बता दें कि सूर्य की दिशा के साथ साथ शाम के वक्त इन फूलों की दिशा पश्चिम की ओर हो जाती है। हालांकि रात के समय ये अपनी दिशा फिर से बदलकर पूर्व की तरफ कर लेते हैं और अगले दिन सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब सवाल उठता है कि आखिर हेलियोट्रॉपिज्म क्या है? बता दें कि जिस तरह इंसानों के भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ठीक उसी तरह सूरजमुखी के फूलों में भी एक खास तरह की व्यवस्था होती है जिसे हेलियोट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है। ये सूर्य के किरणों को डिटेक्ट करके फूल को उस तरफ मोड़ने के लिए प्रेरित करती है जिस तरफ सूर्य होता है। एक रिसर्च में इस बात का भी पता चला कि ये फूल रात को आराम करते हैं और दिन में सूर्य की रोशनी पाते ही एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी जैसे जैसे तेज होती है ठीक उसी तरह सूरजमुखी के फूलों की सक्रियता भी बढ़ती चली जाती है। यह सारी प्रक्रिया हेलियोट्रॉपिज्म के कारण ही मुमकिन हो पाती है जिसके चलते सूरजमुखी के फूल का मुंह हमेशा सूर्य की दिशा में रहता है। नंबर 5, आपने हाईवे पर कई बार पेड़ के तने पर सफेद रंग का पेंट पुता हुआ देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों किया जाता है? पेड़ों के तने को सफेद रंग से रंगने का एक अहम कारण यह भी है कि ऐसा करने से पेड़ की छालों में दरारों से बचाया जा सकता है। बता दें कि सफेद रंग के लिए ज्यादातर चूने का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से वृक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि उसकी आयु बढ़ जाती है। चूने की पुताई के कारण ऐसे पेड़ में कीड़े और दीमक नहीं लगते। चूने की लेयर वृक्ष के तने को सुरक्षित करने का काम भी करती है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।